हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसए की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट थर्ड को कवर करेंगे। आज यूनिट थर्ड का 11 चैप्टर है उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, यानी कि उत्तराखंड का पॉलिटी आज हम कवर करेंगे। इसमें याद रखना है कि आपने आर्टिकल्स याद रखने हैं, किसका कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार भूल जाते हैं तो वो गलत कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं। देखिए, जो राज्यों का शासन संचालित होता है वो भाग 6 में होता है, संविधान के भाग 6 में होता है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक, ठीक है। तो आर्टिकल याद रखिएगा, 152 से लेकर 237 तक राज्यों का शासन संचालित होता है और संविधान के भाग 6 में होता है, ठीक है। अब उत्तराखंड का जो राज्य प्रशासन 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल होगा, मंत्री परिषद होगा, सचिवालय विभाग होगा और महाधिवक्ता होता है, ठीक है। राज्यपाल का आर्टिकल 153 है, महाधिवक्ता का आर्टिकल 165 है, याद रखिएगा। विधानमंडल में राज्यपाल आता है, विधानसभा आता है और एक और होता है विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद भी होता है, जिस राज्य में विधान परिषद होती है वहाँ पर विधान परिषद भी विधानमंडल में आता है, ठीक है। अब हमारे जो उत्तराखंड है एक सदनी है, यहाँ पर केवल एक ही सदन है तो विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। जैसे यूपी में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, ठीक है। और तीसरा जो अंग होगा वो न्यायपालिका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका की। अब राज्यपालिका जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। संविधान के आर्टिकल 153 के तहत राज्य में एक गवर्नर, या फिर जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम गवर्नर कहते हैं, वो होगा। तो आर्टिकल याद रखिएगा 153 के तहत होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता आते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका के में कौन कौन आते हैं ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल आता है राज्य की कार्यपालिका में, मंत्रिपरिषद आता है, सचिवालय, कार्यकारी विभाग आता है, महाधिवक्ता आता है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद जो होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। सचिवालय की बात करें तो प्रशासनिक प्रमुख होता है और निर्देशालय की बात करें तो कार्यकारी विभाग होता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की या गवर्नर जो है। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये याद रखिएगा पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग होता है। ये याद रखिएगा, ये जो है राज्यपाल अपनी जो पद पर राष्ट्रपति की इच्छा के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक पद धारण करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति के लिए। इसकी आयु जो है कम से कम न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें ये सब पूछ लिया जाता है, एज वगैरह पूछ लिया जाता है कि कितना न्यूनतम नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, 35 साल, ठीक है। अब राज्यपाल की अनुपस्थिति या विशिष्ट परिस्थिति में, अब राज्यपाल जब अनुपस्थित होगा तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल के जो कृत्यों का यानी कि कार्य का निर्वहन कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यपाल की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर राज्यपाल अनुपस्थित होगा तो जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। तो किसके सम्मुख शपथ लेता है? वो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख शपथ लेता है। तो यह याद रखिएगा आर्टिकल 159 के तहत है। अब इनके अगर वेतन की बात करें 3.5 लाख रुपीज़ इनका वेतन है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक या एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसी तरह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और आर्टिकल 164, ठीक है। अब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त के सदस्य होते हैं की नियुक्ति करता है। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर किस किस की नियुक्ति करता है। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की व राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर आर्टिकल 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय के परामर्श। आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल पूछ लिया था 233, ठीक है।
अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्यपाल जो होता है राज्य विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है, ठीक है, तो कुलपति जो कुलाधिपति होता है वो जो राज्य विश्वविद्यालयों का कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है, ठीक है। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। तो ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का आर्टिकल कौन सा है, तो 213। और 123 किसका है, 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश है आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 जो है वो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल की। इनमें पहला और लास्ट जो है वो तो जरूर याद रखिएगा, फीमेल वाला याद रखिएगा। सुरजीत सिंह बरनाला ये पहले हमारे राज्यपाल थे, 2000 से लेकर 2003 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर है सुदर्शन अग्रवाल 2003 से लेकर 2007, बनवारी लाल जोशी 2007 से लेकर 2009, मार्गरेट अल्वा ये फर्स्ट फीमेल जो गवर्नर रही हैं, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन रही है, तो मार्गरेट अल्वा। ये नंबर याद रखिएगा, 4th नंबर की हैं। इनका टाइम भी याद रखिएगा, 6 अगस्त 2009 से लेकर 14 मई 2012, ठीक है, 2009 से लेकर 2012, ठीक है। फिर 5 नंबर पे, 5वें नंबर पे डॉक्टर अजीज कुरैशी 2012 से 15, डॉक्टर कृष्णकांत पाल ये 2015 से लेकर 2018, बेबी रानी मौर्य ये सेकंड फीमेल रही हैं, ठीक है, 2018 से लेकर 21। और अगर अभी की बात करें जो करंट में वर्तमान में है, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ये 2021 से लेकर अब तक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला सुरजीत सिंह बरनाला है, वैसे तो आप सारे ही याद रखिएगा, 8 हैं और याद रखना आसान भी है, ठीक है। सुरजीत सिंह बरनाला है, सुदर्शन अग्रवाल है 3rd नंबर पे, बनवारी लाल जोशी, मार्गरेट अल्वा 4th नंबर पे, फर्स्ट फीमेल जो रही है राज्यपाल उत्तराखंड की। 5 नंबर पे डॉक्टर अजीज कुरैशी, 6 नंबर पे डॉक्टर कृष्णकांत पाल, और 7वें नंबर पे जो रही हैं बेबी रानी मौर्य, और 8वें नंबर पे लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, ठीक है। अब राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे कम समय तक राज्यपाल जो रहे हैं BL जोशी यानी कि बनवारी लाल जोशी। बनवारी लाल जोशी तो 3rd नंबर के थे, ये भी याद रखिएगा, सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे हैं, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल अभी मैंने आपको बता भी दिया था, 4th नंबर की है मार्गरेट अल्वा। दूसरी जो महिला रही है वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य 7th नंबर की रही है, ठीक है। तो हमारा राज्यपाल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें जो मंत्री परिषद है, ठीक है। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो राज्य के मंत्री परिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के, राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या सदस्यों का 15% होती है, ठीक है। कितना प्रतिशत होती है, 15% होती है। लेकिन मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कितने से कम नहीं हो सकती, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, और मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल जो सदस्यों का 15% होती है, ठीक है। ये पॉइंट पूछा जाता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब बात करते हैं सचिवालय की। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इनकी प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए राज्य सचिवालय प्रशासनिक निकाय की तरह कार्य करता है, जिसका प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है, ठीक है। उत्तराखंड सचिवालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, जबकि जो मीडिया सेंटर का नाम जो है बद्रीदत्त पांडे के नाम पर रखा गया है। सचिवालय की संरचना की बात करें तो सबसे पहले कौन होता है, सबसे ऊपर आता है मुख्य सचिव, इनके नीचे आता है अपर मुख्य सचिव, इनके नीचे आता है प्रमुख सचिव, फिर सचिव होता है, इनके नीचे होता है अपर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर इनके नीचे उप सचिव, और फिर लास्ट में अनुसचिव, ठीक है। अब कार्यकारी विभाग की बात करें, जो कार्य करता है, ठीक है। अब कार्यकारी विभाग में राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद सचिवालय के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग होता है, जिसके कार्यालय को निर्देशालय कहते हैं, जो राज्य सचिवालय के अधीन होता है, ठीक है। जो राज्य सचिवालय का कार्य नीति निर्माण, जो नीतियों को बनाना यानी कि पॉलिसीज जो बनाते हैं वो सचिवालय बनाता है, और जो निर्देशालय जो है, जबकि निर्देशालय जो है वो नीति क्रियान्वयन से संबंधित होता है। देखिए, जो सचिवालय है, सचिवालय का कार्य है जो नीतियां, जो पॉलिसी का निर्माण करना, पॉलिसी को बनाना,
और पॉलिसी को काम में लाना, कार्य में लाने का जो काम होता है वो निर्देशालय करता है। ठीक है, अब निर्देशालय के जो पदक्रम है वो देख लेते हैं। एक तो निर्देशक है, उसके नीचे अपर निर्देशक होता है, नीचे इसके नीचे होता है संयुक्त निदेशक, फिर उप निदेशक। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे पहले है निदेशक। ठीक है, अब प्रशासन स्तर के विकास प्रशासन में सबसे ऊपर राज्य स्तर, उसके बाद में जिला स्तर और सबसे नीचे कौन होता है? ब्लॉक स्तर। ठीक है, तो प्रशासन में सबसे ऊपर कौन सा होता है? राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर होता है। ठीक है, राज्य गठन से पहले यानी कि पूर्व यह क्षेत्र 49 तहसीलों में विभक्त था, बटा हुआ था। कितने तहसीलों में विभक्त था राज्य के गठन से पहले? 49, जिसमें 2004 में एक साथ 29 नई तहसीलों का गठन किया गया था। अब राज्य का प्रशासनिक स्वरूप देख लेते हैं। मंडल 2 हैं, सभी को पता है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। जनपद 13 हैं। ठीक है, परगने की बात करें 49 है, सब डिवीज़न है 67, तहसील है 110, उप तहसील 18 हैं, विकास खंड 95। पूछा जाता है, ये पूछ लिए जाते हैं तो याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितना उत्तराखंड में कितने विकास खंड है, तो 95 है। न्याय पंचायत कितनी है? 670 है। ठीक है, 670। ठीक है, अब नगर पंचायत 46 है, नगर पालिका जो है 43 है, नगर निगम जो है 11 है, छावनी परिषद 9 है, 9 है, और विधानसभा सीटें ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो विधानसभा सीटें 70 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा की सीटें 5 हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा, मंडल 2 हैं, जनपद 13 है, परगने जो है 49 हैं, 49 हैं, सब डिवीज़न 67 है, तहसील 110 है, उप तहसील 18 है, विकासखंड 95 हैं। न्याय पंचायत की बात करें 670 है, नगर पंचायत 46 है, नगर पालिका 43 है, नगर निगम 11 है, छावनी परिषद 9 है, विधानसभा की सीटें, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, विधानसभा सीटें 70 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 5 हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2024 में 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायत और 11 नगर निगमों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो महाधिवक्ता होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाधिवक्ता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल याद रखिएगा 165 आता है। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि मतलब कानून अधिकारी, ठीक है, तो कौन होता है? वो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अब ये भी जो राज्यपाल के प्रसाद पर यानी कि इसकी इच्छा से ही पद धारण करता है, तो महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर तक पद धारण करता है, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक अपने पद पर ये रहेगा। ठीक है, अब इसकी जो अर्हताएं हैं, यानी कि महाधिवक्ता पद के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष ये पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ लिया था, तो 10 वर्ष से अधिक तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, या फिर 10 साल उच्च न्यायालय अधिवक्ता का कार्य किया हो, वह महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 10 साल से अधिक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या फिर 10 साल से उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य किया हो। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों की सलाह देता है। ये पॉइंट भी डायरेक्ट पूछा जाता है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों की सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा महाधिवक्ता जो है राज्य विधानसभा की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो उत्तराखंड के महाधिवक्ता रहे हैं। फर्स्ट याद रखिएगा जरूर, और लास्ट जो वर्तमान है वो जरूर याद रखिएगा, वैसे पढ़ लीजिएगा आप 2-3 बार सारे। ठीक है, जो पहले अंतरिम सरकार के प्रथम रहे हैं वो ललिता प्रसाद नैथानी 2000 से लेकर 2002 तक। मेहरबान सिंह नेगी, ये निर्वाचित सरकार में प्रथम, ये जो निर्वाचित सरकार है ये भी याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में प्रथम जो थे, अगर आपसे पूछ लेता अंतरिम सरकार में प्रथम महाधिवक्ता तो ललिता प्रसाद नैथानी, और अगर आपसे पूछ लेता निर्वाचित सरकार में प्रथम की बात करें तो मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, 2002 से लेकर 7 तक। LP नैथानी 2007 से लेकर 10 तक। SN बाबुलकर जो है 2010 से लेकर 2012 तक। श्री UK उनियाल 2012 से 16,
श्री VBS नेगी 2016 से लेकर 17, और अगर वर्तमान की बात करें तो SN बाबुलकर 2017 से अब तक, ठीक है, 31 मार्च 2017 से, ठीक है, ये महाधिवक्ता। तो आर्टिकल वगैरह याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मुख्य स्थायी अधिवक्ता और अन्य राज्य अधिवक्ता। जो स्थायी अधिवक्ता का अर्थ है न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अधीनस्थ न्यायालयों में सरकारी मामलों में संचालन के लिए नियुक्त अधिवक्ता या वकील। वे मूल रूप से सरकार के अधिवक्ता होते हैं जिन्हें विधि विभाग यानी कि कानून विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों में सरकार के मामलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2000 में सुधांशु धूलिया जो बाद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, को उत्तराखंड का पहला मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अब उत्तराखंड बार काउंसिलिंग की बात करें तो उत्तराखंड बार काउंसिलिंग एक स्वायत्त निकाय है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 2004 में अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जो धारा 3 में अधिकतम 25 निर्वाचित सदस्यों के साथ राज्य बार काउंसिलिंग की स्थापना का प्रावधान करता है। उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता उत्तराखंड बार काउंसिलिंग के पदेन सदस्य हैं, ठीक है। उत्तराखंड बार काउंसिलिंग पेशेवर वकीलों का निकाय है। राज्य बार काउंसिलिंग राज्य में वकीलों का सर्वोच्च निकाय होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। तो राज्य के विधानमंडल में हम उत्तराखंड के राज्य के विधानमंडल की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 अंग हैं, राज्यपाल है और विधानसभा है। और अगर हम राज्य की बात करें किसी, ये तो उत्तराखंड में हमारा एक सदन है, ठीक है, एक सदनी है। जहाँ पर द्विसदनीय होता है वहां पर विधानसभा और विधान परिषद भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड हमारा एक सदनात्मक है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। संविधान के आर्टिकल 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। तो विधानमंडल का प्रावधान की बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल 168 है, और आर्टिकल 169 के तहत संसद जो है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद बना सकता है और समाप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि विधान परिषद को बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें है, ठीक है, तो वो संसद में है, ठीक है, विधानसभा में नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद को बना सकता है और जो समाप्त कर सकता है संसद, ठीक है, संसद कर सकती है, ठीक है। और संसद में 3 अंग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, ठीक है। और यहाँ पर विधान परिषद बना और समाप्त कर सकता है, आर्टिकल पूछा जाए तो 169 है, ठीक है, ये संसद कर सकती है, विधानसभा नहीं कर सकती, संसद कर सकती है, ठीक है। अब राज्य विधानसभा की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान है। आर्टिकल याद रखिएगा, विधानसभा के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 170 में आता है। राज्य में विधानसभा के 2 भवन बनाए गए हैं, प्रथम तो देहरादून और दूसरा भराड़ीसैंण में बनाया गया है, जो गैरसैंण में है, और गैरसैंण कहाँ पर है, ये चमोली में पड़ता है, ठीक है। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने का जो दायित्व है वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग का है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500, और न्यूनतम यानी कि कम से कम कितने हो सकते हैं, 60 सदस्य हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आप याद रखिएगा, ये संसद वाला, विधान परिषद वाला याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य विधानसभा में सदस्यों का जो आवंटन है सन 2026 तक जो है 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो 2026 तक किसकी जनगणना, 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग चल रहा है अभी, ठीक है। ये विधानसभा के सदस्यों के आवंटन की बात कर रहे हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, ठीक है, और इसका कार्यकाल की बात करें तो 5 साल होता है। विधानसभा बैठक की गणपूर्ति में कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है। जो गणपूर्ति है उसमें कम से कम कितने सदस्य, तो 1/10 सदस्यों का होना जरूरी होता है, ठीक है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है, और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कितने का अंतर, मतलब कितने होना चाहिए, कितने मतलब सत्र जो है कितनी बार, तो 2 बार आहूत किया जाना चाहिए, और दो सत्रों के बीच का जो अंतराल है, टाइम जो है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। संसद का भी सेम ही है इसी तरह, और संसद में भी गणपूर्ति में 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है, ठीक है। अब आर्टिकल की बात करें 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। आर्टिकल 178 के तहत याद रखिएगा, ये भी
उत्तराखंड विधानसभा 70 विधायकों से मिलकर बनी है। तो विधायक कितने हैं, कितने विधानसभा कितने 70 विधायकों से मिलकर बनी है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन का होता था, पहले होता था, ठीक है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जो 1004वां संविधान संशोधन 2019 जो है वो एंग्लो इंडियन का था, ठीक है। तो जो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन का होता था वो समाप्त किसके अकॉर्डिंग किया गया है, कौन से संविधान संशोधन के, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अंतरिम विधानसभा का गठन। अब अंतरिम विधानसभा का जो गठन है, उत्तराखंड राज्य गठन के समय देश के राष्ट्रपति, सबसे पहले याद रखिएगा ये, देश के जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था थी, जिसमें 22 सदस्य विधानसभा के थे और 9 जो है विधान परिषद के थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से पूर्व विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिस कारण अंतरिम जो विधानसभा का गठन है 30 विधायकों से किया गया था। तो अंतरिम विधानसभा का जो गठन कितने विधायकों से किया गया था, 30 विधायकों से किया गया था, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड, उत्तरांचल जो पहले उत्तरांचल था नाम, ठीक है, तो इसलिए अब उत्तराखंड है, के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो उत्तराखंड के या उत्तरांचल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, 9 नवंबर सन 2000 को नित्यानंद स्वामी बने थे। ये अंतरिम सरकार के थे, ठीक है। अंतरिम विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री बनाए गए। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के कितने विधायक थे, 23 विधायक थे, ठीक है। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी राज्य में अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने, जो 2 मार्च 2002 तक पद पर रहे हैं। तो अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं, भगत सिंह कोश्यारी बने हैं 29 अक्टूबर 2001 को, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी 123 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अंतरिम जो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अंतरिम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर काजी मोहिद्दीन थे, ठीक है। तो जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे काजी मोहिद्दीन। अंतरिम विधानसभा का जो प्रथम सत्र शुरू हुआ था वो 9 जनवरी सन 2001 में शुरू हुआ था और जो प्रतिपक्ष का नेता था वो कोई भी नहीं था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये राष्ट्रपति KR नारायण थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो थे राजनाथ सिंह थे और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। अब कितने विधायक, जो अंतरिम विधानसभा का गठन 30 सदस्यों से किया गया था। पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे नित्यानंद स्वामी, और अगर दूसरे कौन बने थे, दूसरे बने थे, ये अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी निर्वाचित नहीं हुआ है, ठीक है, निर्वाचित की बात नहीं कर रहे हैं, अंतरिम सरकार। ये भगत सिंह कोश्यारी बने थे और ये अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत थे, ठीक है। और प्रतिपक्ष का कोई भी नेता नहीं था और अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र जो शुरू हुआ था वो 9 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आप इनको 3-4 बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा के जो सदस्य थे वो आप अपने आप PDF से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप इनको 1-2 बार रीड कर लीजिएगा फिर भी। चलिए अब बात करते हैं राज्य विधानसभा का जो परिसीमन है उसकी बात करते हैं। राज्य गठन से पूर्व कुल 22 विधानसभा और 9 विधान परिषदों की सीटें थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गठन से पहले विधानसभा जो 22 और विधान परिषद की सीटें कितनी थी, 9 थी, ठीक है। ये पूछा जा रखा है, तो आप इनको याद रखिएगा। उत्तराखंड में पहला जो परिसीमन हुआ था वो 5 नवंबर सन 2001 को हुआ। परिसीमन के बाद सीटें जो है 70 हो गई थी, जो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया, जिसे फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया गया था। 2006 में जज जो थे किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं परिसीमन 2006 के बाद जो पर्वतीय क्षेत्र की समाप्त विधानसभा सीटें थी वो धूमाकोट पौड़ी, धलीसैंड पौड़ी, नंदप्रयाग चमोली, भिकिया सैंड अल्मोड़ा, कनाली छीना पिथौरागढ़, कांडा
बागेश्वर। अब परिसीमन 2006 के बाद जो मैदानी क्षेत्र की सर्जित विधानसभा सीटें रायपुर, देहरादून, लालकुआं, नैनीताल, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है, किच्छा उधम सिंह नगर में है, और BHEL जो है वो हरिद्वार में है, हरिद्वार ग्रामीण हरिद्वार। ठीक है। उत्तराखंड की विधानसभा की सीटें 70 हैं विधानसभा की सीटें, जिसमें 15 जो सीटें आरक्षित हैं, 13 जो हैं SC के लिए हैं और 2 सीटें जो हैं ST के लिए आरक्षित हैं। तो याद रखिएगा 70 सीटें हैं, 15 आरक्षित हैं, आरक्षित में 13 जो है SC के लिए हैं और 2 सीटें जो हैं ST के लिए हैं। ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। उत्तराखंड के जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा हैं, ये 5 हैं, तो हम 5 के 5 जो प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये हम सारे जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।